back to my channel. Today I will explain poem number 2 Keeping Quiet. यार हमारी लाइफ कितनी क्रेजी हो गई है ना, सुबह से रात तक बस रश रश और रश। फोन की नोटिफिकेशंस तो रुकती ही नहीं और नॉइस उफ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पावरफुल चीज जो आप कर सकते हो वो शायद कुछ भी ना करना हो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे पाब्लो के एक सुपर सिंपल और सुंदर पोयम कीपिंग क्वाइट। शुरुआत में ही पोयम हमें एक धमाकेदार सवाल फेंक के मारती है। What if we all just stopped for a moment? सीरियस बात है, अगर अर्थ पे हर कोई एक ही टाइम पर बस रुक जाए तो क्या होगा? इट साउंड सिंपल राइट, पर इसके रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया हिला सकती है। ये पोयम एक रेडिकल आइडिया देती है, बस एक छोटा सा पॉज लेने का, और उसके बाद जो मैजिक होगा उससे पूरी दुनिया बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये आइडिया किसका है, तो चलो मिलते हैं हमारे पोएट से। पाब्लो नेरुदा कोई रैंडम डिमांड्स नहीं कर रहे हैं, वो बस हमें एक प्यारा सा इनविटेशन दे रहे हैं स्टिलनेस की तरफ, चिल वाइब्स ओनली। चलो थोड़ा इंट्रो हो जाए। पाब्लो एक नोबेल प्राइज विनर पोएट था। उनका स्टाइल सुपर सिंपल इमेजेस यूज करके गहरे डीप बातें बोलना, और यहाँ से शुरू होता है रियल गेम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ये इंस्ट्रक्शंस कितने यूनिवर्सल है ना। पाब्लो आपसे घंटे या दिन नहीं मांग रहे, बस कुछ सेकंड्स हमारे सबके लिए, बस उतना ही। गाइस कभी सोचा है क्या होगा अगर एक दिन सब कुछ पॉज हो जाए? नो स्टडीज, नो ट्रैफिक, नो शोर शराबा। लेट्स डाइव इनटू पाब्लोज आइडिया ऑफ अ मोमेंट ऑफ टुगेदरनेस। पाब्लो इस पल को एक्सोटिक मूवमेंट बोलते हैं। नो ट्रैफिक जैम्स, नो हैवी मशीनरी की आवाज, नो रनिंग फॉर कोचिंग और अपॉइंटमेंट्स। हमारी आज की बिजी लाइफ से बिल्कुल अलग होगा, थोड़ा अजीब पर एकदम सुकून वाला। ये सिर्फ अकेले बैठकर मेडिटेशन करने के बारे में नहीं है, ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। जब पूरी दुनिया एक साथ रुकेगी तो हमें एक अजीब सी पर प्यारी कनेक्शन फील होगी। पाब्लो इसे सडन स्ट्रेंजनेस कहते हैं, जहां हम सब एक साथ एक ही साइलेंट पॉज में होंगे। अब ये स्टिलनेस क्यों जरूरी है? ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अपने अपने बबल से बाहर निकलकर हमें रियलाइज होगा भाई हम सब साथ में हैं। पाब्लो ने कुछ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स दिए हैं। फिशरमैन्स वो मछलियों को हार्म करना बंद कर दे, सॉल्ट गैदरर्स वो थक कर अपने जख्मी हाथों को देखें। बेसिकली ये एक पॉज है दुनिया को देखने के लिए और खुद को पहचानने के लिए। ये सबसे रेडिकल आइडिया है। जो लोग जंग वॉर की तैयारी कर रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। वो क्लीन क्लोथ्स मतलब एक नई शुरुआत, क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और अपने दुश्मनों को भाई की तरह देखेंगे, क्योंकि इस शेयर्ड स्टिलनेस में लड़ने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। अरे भाई रुको रुको रुको, सोच रहे होगे ना कि पाब्लो बाबा हमें लेजी होने को बोल रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो बस पड़े रहो। बिल्कुल नहीं, पाब्लो ने बहुत क्लियर कट कहा है, स्टिलनेस इज नॉट इक्वल टू इनएक्टिविटी। मतलब शांत रहना और आलसी होने में जमीन आसमान का फर्क है। इमेजिन करो दो सिचुएशंस, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड टोटल इनएक्टिविटी। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन जैसे एग्जाम से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को रिचार्ज करना। टोटल इनएक्टिविटी जैसे बिल्कुल लाइफलेस होकर सोफे पे चिपक जाना। पहले वाला तुम्हें और जिंदा फील कराता है, जबकि दूसरा वाला लाइफ से ही कट जाना है। चॉइस तुम्हारी है, रिचार्ज होना है या फ्रीज। आप लोग सीधा सीधा बोलते हैं लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। अब सवाल ये है कि ये पॉज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पाब्लो के हिसाब से ये हमें एक अजीब सी सैडनेस से बचाता है। कौन सी सैडनेस? वो वाली नहीं जो क्रश के रिप्लाई न देने से होती है, बल्कि वो जो जिंदगी के भाग दौड़ रैट रेस से आती है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि शांत बैठना मतलब टाइम वेस्ट है तो थोड़ा रुकिए। पाब्लो ने कहा है कि स्टिलनेस एक्चुअली लाइफ का एक सुपर एक्टिव पार्ट है, और इसका सबसे बड़ा सबूत कौन है? हमारी अपनी धरती माता। नेचर का एक अपना ही स्वैग वाला रिदम है जो हम भूल चुके हैं। एक साइकिल, कभी भाग दौड़ तो कभी बिल्कुल शांति। ये कोई आलस नहीं है, ये तो पावर मूव है। अब आती है सबसे बड़ी सीख। विंटर को देखो, जमीन फ्रोजन है, पेड़ एकदम गंजे हो चुके हैं और सब कुछ ऐसा लगा रहा है जैसे गेम ओवर हो गया हो। पर ट्विस्ट तो यहाँ है, उस साइलेंट सर्फेस के नीचे लाइफ एक्चुअली जिम कर रही है। सीड्स वेट कर रहे हैं, रूट मजबूती से पकड़े बनाए हुए हैं। ये खामोशी कोई एंड नहीं है दोस्तों, ये तो रीबर्थ और न्यू ग्रोथ के लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक है। अब वक्त आ गया है सब कुछ समेटने का। इस छोटे से मगर पैसा वसूल पोएम का असली मैसेज क्या है? क्या है वो अल्टीमेट टेक अवे? लेट्स फाइंड आउट। देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 4 सिंपल स्टेप्स की जर्नी है। पहले तो 12 तक गिनती गिनो और एकदम स्टैचू बन जाओ। इससे मिलता है हमें वो एक्सोटिक मोमेंट जहाँ हम सब साथ होते हैं बिना किसी शोर शराबे। ये साइलेंस हमारी उस दुख भरी दास्ता को ब्रेक करता है। लास्ट में धरती माँ से सीखो, साइलेंस का मतलब एंड नहीं रिन्यूअल होता है। और यहाँ आता है एक मस्त प्लॉट ट्विस्ट। पाब्लो भाई वही लाइन रिपीट करते हैं जो उन्होंने शुरुआत में कही थी, पर इस बार वो बोलते हैं
मैं 12 तक गिनूंगा, तुम चुप रहोगे और मैं चलता बनूंगा। मतलब कवि ने अपना काम कर दिया, ज्ञान दे दिया, अब बॉल आपके कोर्ट में है, इनविटेशन भी आपका और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी। तो पाब्लो जी ने तो बस 12 सेकंड्स मांगे थे, पर सोचो अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ तो क्या बदल सकता है दुनिया के बारे में और शायद खुद के बारे में। आपको क्या नया पता चलेगा अगर आप बस एक बार स्टॉप कर जाओ? कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।